हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कानपुर में महिला शरणालय और बालिका गृह में एक साथ 57 महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, कोरोना जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि बालिका गृह की 7 लड़कियां गर्भवती हैं। अब महिला आयोग ने कानपुर के डीएम से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। तो ये तस्वीरें उस राजकीय बाल गृह की जहां की 7 लड़कियां गर्भवती हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद है। संजय, ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए रोमाना, 14 जून को यहाँ पर सबसे पहला केस आता है। एक महिला कोरोना संक्रमित होती है और आपको ये भी बताऊंगा कि राजकीय बालिका गृह और राजकीय महिला शरणालय, जिसको संवासिनी गृह भी कहते हैं, यहाँ पर बिना जिलाधिकारी की परमिशन के कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। और 14 तारीख को जब पहला केस आया था तभी ये सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिरकार यहाँ तक कोरोना संक्रमण पहुंचा कैसे। उसके बाद में आज स्थिति ये हो चुकी है, लगभग 57 केसेज यहाँ अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 7 गर्भवती महिलाएं और बच्चियां हैं। 5 गर्भवती महिलाओं के केस अभी पुष्टि हुई है, 2 के भी बता रहे हैं कि निगेटिव आई है। जो स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ये जो गर्भवती महिलाएं हैं ये ऑलरेडी जब यहाँ इन केंद्रों में आई थी तभी गर्भवती थी, इसकी पूरी जांच की गई थी और वो इसका दावा कर रहे हैं। लेकिन लापरवाही का स्तर आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो संख्या रखी जा सकती है वो 100 लोगों की है। मतलब 100 लोग महिलाएं और बच्चियां इन केंद्रों पर रखे जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके 171 के आसपास महिला और बच्चियों को यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा जब 14 तारीख को पहला मामला सामने आ गया था तो प्रशासन ने आखिरकार इन केंद्रों को खाली करा करके इनको सील क्यों नहीं किया, यहाँ से शिफ्टिंग क्यों नहीं की, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ जो एक केस 14 तारीख को था वो तब्दील हो चुके हैं 57 मामलों में। एक बात ये भी आपको बताना चाहूंगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको उन लोगों से क्यों नहीं अलग किया गया, इनकी अलग से केयर क्यों नहीं की गई, इस तरह के तमाम सारे सवाल हैं जिसमें सीधे तौर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। नहीं, बात ये है संजय त्रिपाठी कि आखिरकार ये जो सवाल हैं और इन सवालों के कटघरे में जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन पहले ये पूरा मामला दर्शकों को जानना चाहिए। कानपुर के बालिका गृह में जांच के दौरान 2 नाबालिग लड़कियां गर्भवती मिली हैं। ये पूरा मामला जरा इस रिपोर्ट में आप समझिए और देखिए किस तरीके से अब सियासी तौर पर मुद्दा गरमा रहा है। कोरोना काल में एक बार फिर किसी बालिका गृह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बार कानपुर के राजकीय बालिका गृह में अव्यवस्था को लेकर सवाल है। सवाल इसलिए कि सिर्फ कानपुर में महिला शरणालय और बालिका गृह में 1-2 नहीं, कुल 57 बच्चियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। राजकीय बालिका गृह और संवासिनी गृह में लगभग 55 मामले ऐसे पेश आए हैं जिनमें यहाँ रहने वाली बालिकाओं को और संवासिनियों को कोरोना हुआ है। उसके बाद ये आपको दिखाएंगे नज़ारा किस तरीके से ये राजकीय बालिका गृह की इमारत है जिसको सील कर दिया गया है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं उनको रखा जाता है। इसके अलावा बगल में इसके संवासिनी गृह है, वहाँ महिलाओं को रखा जाता है। 4 दिन पहले जब यहाँ कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था तो उसके बाद यहाँ हद दर्जे की लापरवाही बरती गई। इस सेंटर को सील नहीं किया गया और ना ही यहाँ रहने वाली बच्चियों और संवासिनियों को यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ एक के बाद एक केस बढ़ते गए और 4 दिन के भीतर लगभग 55 मामले अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, जिसके बाद अब इन दोनों सेंटरों को सील किया गया। मैं आपको उधर का भी एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि ये इसके ठीक बगल में जो संवासिनी गृह है इसको भी सील किया गया है प्रशासन की ओर से। और इसके बाद में जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उन सबकी जांच कराई जा रही है। अब सवाल ये है कि एक साथ इतनी संख्या में बच्चियां और महिलाएं कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गयी। राजकीय बालिका गृह और राजकीय महिला शरणालय ये दोनों ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। बावजूद इसके यहाँ कोरोना संक्रमण कैसे पहुँचा, इस बात की जाँच शुरू की गई है। जितने भी लोग भीतर रहते हैं उन सबके टेस्ट कराए जा रहे हैं। उन टेस्ट के नतीजे लगातार आ रहे हैं, जिनमें इन दोनों केंद्रों के अब तक 55 से ज़्यादा मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। फिलहाल इन्हें सील कर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तलाशी जा रही है कि आखिरकार इस केंद्र के भीतर अगर कोरोना संक्रमण आया तो वो कैसे आया। साथ ही साथ यहाँ पुलिस का पहरा बिठाया गया है। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो
उनको जाने की अनुमति नहीं है और जो भी कम्युनिकेशन अगर किसी को करना है तो पुलिस कर्मियों के जरिए ही अंदर बातचीत की जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पूरे इंतजाम किए गए, लेकिन देर से किए गए। समस्या ये है कि जब पहला ही केस आया था उसी वक्त सारी की सारी संवासनी केंद्र या महिला बाल केंद्र को इन्होंने बंद नहीं किया। और जो बात सिर्फ इतनी नहीं है, कोरोना जांच के दौरान जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। राजकीय बालिका गृह में 7 लड़कियां गर्भवती हैं और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये कि गर्भवती बच्चियों में 2 नाबालिग हैं। हालांकि प्रशासन बच्चियों के शोषण की बात से इनकार कर रहा है और इन मामलों के पाए जाने के पीछे के लिंक देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी भी किशोरियाँ थीं जो प्रेग्नेंट थीं। तो या तो एक लिंक ये संभावना हो सकती है कि कहीं अस्पताल जाते समय या वहाँ के माध्यम से कुछ हो सकता हो, या एक इनकी एक स्टाफ है जो बाहर से आती जाती रही हैं जो उनके पॉजिटिव पाई गई हैं। एक लिंक वो हो सकता है। तो लिंक जो है अभी इस्टेब्लिश करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मूल स्रोत क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर जो मामले उठाए जा रहे हैं कि इनका किसी तरह का शारीरिक शोषण हुआ है, बात पूरी तौर पर निराधार है। बच्चियों के गर्भवती होने की खबर के बाद राज्य की महिला आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है। कानपुर के संवासनी गृह में ऐसी घटना सामने आई है जहां 58 महिलाएं कोरोना संक्रमित हैं और कुछ महिलाओं के गर्भवती होने की बात की जा रही है। हालांकि डीएम ने इसको नकार दिया है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी ने इस पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगी है डिटेल के साथ कि आखिर ये महिलाएं कब गर्भवती हुई और कहां लापरवाही की गई, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कोरोना संक्रमित हो गयी। एक साथ 57 महिलाओं और बच्चियों को कोरोना होने के बाद प्रशासन की नींद खुली है। बालिका गृह को सील कर दिया गया है। जब कोरोना का संक्रमण फैला तो बदइंतजामी की भी पोल खुली है। ये खुलासा हुआ है कि यहाँ क्षमता से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को रखा गया था। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और जो मैंने पहले कहा था कि इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। सरकार जहां देखभाल कर रही हो, सरकार की संस्था देखभाल कर रही हो, वहां पे अगर बच्चियों के साथ अत्याचार और अन्याय हो जाए और इस तरह की घटना हो जाए जो हम शब्दों में बोल भी नहीं सकते, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा तकलीफ और दर्द की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में बच्चियां और महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि जब सरकारी बाल गृह में हालत होगी तो आप सोच सकते हो कि आदमी किस तरह से समाज में जिएगा। समाज में उस जगह जहां पे सरकार का कोई संरक्षण भी नहीं होता है, वहां क्या हालत होती होगी महिलाओं की, बच्चियों के साथ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस तरह की घटना कानपुर में हुई है, मुझे लगता है इसको सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और इससे संबंधित अधिकारी और संबंधित जो मंत्री हैं तुरंत के तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। संजय, कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई एक्शन हुआ क्या? देखिए, अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी अधिकारी पर नहीं की गई है और जिलाधिकारी ने जिस तरह से स्पष्ट किया कि ये जो बच्चियां थी या जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये केसेस पहले से थे, यहाँ उनके साथ में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो वो दावा कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर महिला आयोग रिपोर्ट मांग रहा है तो आप समझ सकती हैं कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर होगी। अभी ये जांच का विषय है और विपक्षी दलों ने जब इस पर हमला बोला, इस मुद्दे को लेकर तमाम कार्रवाई की मांग की है, तो उसके बाद जांच बिठाई गई है। फिलहाल रोमाना किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जांच जरूर शुरू किए जाने की बात जिलाधिकारी की ओर से की गई है, लेकिन कुल मिलाकर के मामला तूल पकड़ गया है, क्योंकि शुरू से ही यहाँ पर हद दर्जे की लापरवाही हो रही थी और ओवर क्राउडेड था। जो गर्भवती महिलाएं थी उनको अलग से नहीं रखा गया था। जी, सियासत किस तरीके से इस पूरे मामले पर गरमा रही है? देखिए, सुबह अखिलेश यादव ने जब इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर बच्चियों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही तो ये बेहद दुखद है। इस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा जो एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर हैं, उन्होंने भी तमाम सवाल खड़े करते हुए सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये पूरा मामला जो है वो लगातार राजनीतिक
दलों की वजह से निशाने पर आ गया है और सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिस वजह से अब इसकी जांच आवश्यक हो गई है। और शुरुआती जांच, अभी डीएम का कहना है कि शुरुआती जांच के नतीजे देखने के बाद में आगे डिसाइड किया जाएगा कि आगे किस पर कार्रवाई होगी या किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है। ये पूरी बात जांच के बाद सामने निकल कर के आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के मामला सियासी हो गया है। सियासी दल लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी।